हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस की टॉप 10 एक्सेलरेशंस एंड रीजंस की एक थर्ड सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है सीरीज 1 और सीरीज 2 के हम 20 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर चुके हैं। अब देखेंगे थर्ड सीरीज में जो हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं एक्सेलरेशंस एंड रीजंस को लेकर। चैप्टर 2 की थर्ड सीरीज लास्ट होगी, देन इसके बाद हम चैप्टर 3 के एक्सेलरेशन रीजंस की कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखते हैं चैप्टर 2 की टॉप 10 एक्सेलरेशन रीजंस की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डायरेक्शन के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पता ही है, डायरेक्शन क्या होती है आपको डिस्प्ले भी हो जाएगी। तो सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैव द परमानेंट डायपोल मोमेंट। पोलर मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं और रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए उनके पास जो हमें पता है आपको कि वो परमानेंट बोल सकते हैं, परमानेंट डायपोल मोमेंट शो करता है। तो इसका असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। इसके 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पर रिलेटेड में, तो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन रीजन में हमारे पास क्या बोला गया है, इन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड, ठीक है, इवन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। नहीं, यहाँ पर नो एक्सटर्नल फील्ड नहीं, एक्सटर्नल फील्ड होने के बाद ऐसा प्रोसेस होता है, परमानेंट शो करेंगे और क्या कोइंसाइड करेंगे। तो यहाँ पर नो एक्सटर्नल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट गलत है, इसलिए रीजन तो ठीक है लेकिन इसका सॉरी असर्शन तो ठीक है, रीजन करेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। सेकंड में हमारे पास क्या बोला गया है, सेकंड का असर्शन क्या है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स। होता ही ये मींस बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का डेफिनेशन देखिए तो यही उसका मीनिंग होता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स। तो अब हम देखेंगे पोलर नॉन पोलर वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा भी होगा, तो इसका असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन में हमारे पास कुछ डिफरेंट केस दिया हुआ है। डिफरेंट क्या है मतलब, रीजन में बोला है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड होते हैं। मैं आपको बताऊं, किसी भी डाइलेक्ट्रिक्स के इनसाइड में बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स अगर क्रिएट होते हैं तो उसके अपोजिट साइड पर प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी क्रिएट हो जाते हैं, देन वो कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं जनरेट होंगे जब तक कि हम एक्सटर्नली बोल सकते हैं, बाहर से हम कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड ना करें। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस नहीं है ऐसा कुछ भी, यानी कि असर्शन तो ठीक है, रीजन करेक्ट नहीं है, फिर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या बोला गया है, थर्ड भी इसी के ऊपर है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा डिटेल वीडियो में। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको बता दूं, इन्हीं सभी टॉपिक की डिटेल वीडियो अच्छे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से डिटेल वीडियो से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। असर्शन रीजंस की जो आपको टॉप 10 क्वेश्चंस के एमसीक्यूज हो, चाहे ये सीरीज हो, ये आपको इसलिए प्रोवाइड करेगी ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद देन आप इसे रिवाइज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं हमारे पास थर्ड में हमारे पास क्या बोला है, सेम यही डाइलेक्ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ बोला है एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है, ठीक है। द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक इज जीरो। एब्सेंस तो जीरो ही होगा, तो यानी कि इसका असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन में हमें असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन में हमारे पास क्या बोला गया है, द डायपोल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एट रैंडमली ओरिएंटेड, भाई बताया था कोइंसाइड करते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, तभी हमारे पास परमानेंट डायपोल आता है। यानी दोनों चीजें ठीक है, तो यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ में हमारे पास क्या बोला गया है, फोर्थ में बोला है फॉर अ पॉइंट चार्ज कंसेंट्रिक स्फीयर। ये क्वेश्चन मैंने सीरीज 2 में भी डिस्कस किया था। कंसेंट्रिक स्फीयर सेंटर्ड एट अ लोकेशन ऑफ द चार्जेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं जब भी हम बोल सकते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर होंगे, स्फीयर्स होंगे। तो हमारे पास असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या बोला गया है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए सरफेस ओवर विच पोटेंशियल हैज जीरो वैल्यू। पोटेंशियल जीरो वैल्यूज नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जहां पे उन्होंने बोला है सरफेस के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। नहीं, जीरो नहीं होता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो बाहर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट मैंने इक्विपोटेंशियल की सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसकी सीरीज 2 में भी डिस्कस किया था। तो बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है इसका। अब सीरीज के फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं। फोर्थ में हमारे पास सॉरी फिफ्थ में हमारे पास क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी रिसाइड आउट ऑफ द स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर। मैंने बताया किसी भी कंडक्टर आउटसाइड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इनसाइड में तो कुछ भी हो सकता है, सॉरी इनसाइड में हमारे पास जीरो होगा, आउटसाइड में हमारे पास कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड रिसाइड्स आउट ऑफ द स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर, ये तो हमारे पास बिल्कुल बोल सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर ये जो जीरो होगा, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, कोई एनर्जी भी इनसाइड नहीं होगी। यानी कि इसका हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि असर्शन तो ठीक है। लेकिन रीजन में इन्होंने क्या बोला है, रीजन में बोला गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, ये भी कंडक्टर के अंदर जीरो होती है, अभी तो हमने बता दिया, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। दोनों चीजें ठीक है। अब देख लेते हैं अपनी सीरीज का
क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? 6 में हमारे पास क्या बोला गया है? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट कट ईच अदर। पता है, तो कभी भी एक दूसरे को बोल सकते हैं, कट नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि सेम पॉइंट पर डिफरेंट पोटेंशियल आएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो इनके असर्शन तो बिल्कुल ठीक है इसका, ये सीरीज फर्स्ट में भी डिस्कस किया था। रीजन में क्या बोला गया है? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल नहीं होते, किसी भी बोल सकते हैं इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट चार्ज तक, जो चार्जेस लेकर आएंगे, जो भी वर्क डन हमारे पास होने वाला है इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर, वो अपोजिट होता है और पैरेलल नहीं होता है। तो यहाँ पर उन्होंने पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट दिया, तो इसलिए इसका असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन इसका करेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। 7 में हमारे पास क्या बोला गया है? दोनों चीजें चेक करते हैं। 7 में हमारे पास बोला गया है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी ऑर्थोगोनल। नहीं, हमारे पास बोलते परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट होता है, ऑर्थोगोनल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पर रीजन में क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नहीं होती, नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट करती नहीं। तो हम पहले बताओ, जब इंटरसेक्ट नहीं करती तो ये ऑर्थोगोनल हो सकती है? नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल बोल सकते करेक्ट नहीं है। सेकंड रीजन में भी ये वाली बात बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है? नहीं होती। अब हमारे पास दोनों चीजें कैसी है? इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पॉसिबल है। डी में हमारे पास वही बोल सकते हैं। हमारे पास इसका सीरीज का 8th क्वेश्चन में क्या बोला है? इक्वेटोरियल प्लेन, आपने इक्वेटोरियल और एक्सियल वाला डेरिवेशन क्या है पोटेंशियल के लिए किया हुआ अच्छे से। इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए डायपोल इन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, वो तो ठीक है, असर्शन तो बिल्कुल ठीक है इसका, ये तो मतलब आसान है। रीजन देखते हैं, उन्होंने बोल दिया है, अब दोबारा भी देख सकते हैं। इक्वेटोरियल आपने देखा, इक्वेटोरियल प्लेन पर आपने इसका डेरिवेशन क्या है? पोटेंशियल 0 आता है। यस और नो, बहुत अच्छे से। वी आया के क्यू अपॉन आर एक्सियल वाले में। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है डायपोल इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, हाँ होता है, लेकिन रीजन में उन्होंने क्या बात बोली है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन इज 0। अभी तो बताया होता है, लेकिन ध्यान रखना है दोनों एक दूसरे को ठीक तो है, लेकिन सेकंड जो है रीजन जो है असर्शन से बेस्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये अपना डिफरेंट चीज बता रहा है, ये डिफरेंट चीज बता रहा है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन भी इससे बिल्कुल टच है, बोल सकते हैं इसी से बिल्कुल सेम है। उसका असर्शन और रीजंस दोनों देखते हैं। 9 में बोला गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डायपोल इज 0। डायपोल दे दिया यहाँ पर, नहीं होता। रीजन में क्या बोला है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इक्वेटोरियल प्लेन इज इक्वल फॉर द चार्जेस ऑफ द डायपोल। डायपोल के दोनों चार्जेस के लिए इक्वल होता है? नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। इसका आपने डेरिवेशन करा ही होगा अच्छे से। तो इसकी दोनों चीजें इनकरेक्ट है, मींस इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेरिवेशन किया है ना अच्छे से, डेरिवेशन किया तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं भी किया तो डेरिवेशन के फॉर्मूला डेरिवेशन करना जरूरी है। ये नहीं है कि एमसीक्यू से तो डेरिवेशन ना करें ना, करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी सीरीज का। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी थ्रू अ की ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, जिसे हम कप्पा भी बोलते हैं, इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, द एनर्जी स्टोर्ड बिकम के टाइम्स। मैं आपको छोटी सी चीज बताऊं, एक के इक्वल में हमने ई इक्वल में ई नॉट अपॉन के वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये मैंने लास्ट सीरीज में भी डिस्कस किया है। और ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल एनर्जी बिकम के टाइम्स हो जाएगा, ये हमने इससे भी करा। यू इक्वल में 1/2 CV स्क्वायर, सी इक्वल में सी नॉट कप्पा होता है, तो के टाइम्स यहां पर आएगा, तो के टाइम्स हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब होने पर। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। रीजन तो रीजन देखते हैं, असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। रीजन बोला था सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्जेस ऑन द प्लेट रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना। असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन ठीक नहीं है। ठीक है, क्या रीजन आप दोबारा सुन सकते हैं? सरफेस डेंसिटी जो भी हमारा सिग्मा होता है, वो बोल रहा है ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेट रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं होती है, पता है सिग्मा इक्वल में क्यू अपॉन ए वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला हमारे पास क्या आ जाता है? एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए वाला आ जाएगा कॉन्सेप्ट। यानी कि हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है हमारे को कांस्टेंट नहीं होगी, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। होप्स और टॉपिक क्वेश्चन की ये सीरीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट की अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।